हालेलुयम यीशु के जिंदा जलाली और बरकत नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाबनी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, आप इस शो को लाइक करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं और इसमें आप देखते हैं कि किस तरह से बच्चे खुदा का कलाम सीखते हैं, टैबलेट्स को पेश करते हैं, स्टोरी बयान करते हैं और आप स्टोरीज के वसीला से भी बरकत को हासिल करते हैं। और बहुत सारी कॉल्स हमें आती हैं और संडे स्कूल टीचर्स का ये कहना है कि वो इस शो को देखते हैं और उनको हेल्प मिलती है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, आज भी मेरे साथ मौजूद है। आइए उनको भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, आपको भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और जबकि आज वीकेंड है, मौसम भी चेंज हो चुका है, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बहुत ज्यादा खुशी है। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, आज सैटरडे के दिन है, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। एक बार फिर हम प्रोग्राम के वसीला से खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करने के लिए, बांटने के लिए सैटरडे के दिन आपके साथ मौजूद हुए हैं। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे और आज के प्रोग्राम के वसीला से भी आप बरकत को हासिल करेंगे। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ कलाम मुकद्दस में से एक वर्स भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ज़बूर की किताब में लिखा है, बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। मेरा ईमान है कि आज की वर्स के वसीला से, आज की एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल करेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और शैरल के साथ मिलकर दुआ मांगे। कुदस कुदस मेहरबान रब्बुल फाज़ बहरबर के हालिक व मालिक है बाप, मैं तुझको गुजारी करती हूँ इस वक्त इस घड़ी के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में अता फरमाई है। यीशु नासरी, मैं तुझको गुजारी करती हूँ संडे स्कूल के बच्चों के लिए, इन सबको छू ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे ताकि तेरे नाम में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। यीशु नासरी के नाम में मैं तुझको गुजारी करती हूँ। मैं टीचर भाई अनिल के लिए दुआ करती हूँ, उनको अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल कर है बाप, ताकि तेरे जब शो रिकॉर्ड कर रहे हैं बाप इनके बोल चाल से दूसरे लोग बरकत को रिसीव करें। यीशु नासरी के नाम से मैं तुझको गुजारी करती हूँ। सीनियर पास्टर फजल के लिए मैं दुआ मांगती हूँ, उनकी पूरी टीम के लिए, उनको अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल कर है बाप, उनके पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम कर, कैमरामैन के साथ हो। ये मेरा ईमान है, मैंने जो कुछ मांगा यीशु नासरी के नाम से पा लिया, आमीन। ब्रदर अनिल, ज़बूर की किताब में बहुत सारी हमें नसीहत मिलती है, तसल्ली मिलती है, दुआ मिलती है और जब भी हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं और हमें तसल्ली मिल जाती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है। किताब मुकद्दस जो है वो तसल्ली का सा चश्मा है जी। और किताब मुकद्दस हमारे राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है जी। और किताब मुकद्दस ही हिकमत है। खुदावंद का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है। सो हमें बहुत सारे हवाला जात जो है किताब मुकद्दस में ऐसे मिलते हैं जो किताब मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती हुई नजर आती है। सो आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं तुमा की स्टोरी पर भी हमने बात करनी है। सो तुमा के जो नाम का मतलब है वो जुड़वा है और इसका दूसरा नाम जो है तुआम था और ये गलील का रहने वाला था और वालदेन का कोई नाम मौजूद नहीं है किताब मुकद्दस में। और बहुत सारे हवाला जात में जो है इसका 11 दफा जो है वो जिक्र किया गया है। सो तुमा एक ऐसा शख्स था जो शक भी करता था और शक करने के साथ साथ बहुत बहादुर था। खुदा को बहादुर लोग जो है वो पसंद हैं। आप अहदे अतीक की हिस्ट्री को उठा के देख लें आप कि वो बहुत ज्यादा बहादुर थे। उन्होंने जो है वो खुदा के साथ भी चलते रहे और जैसे खुदा ने उनको कहा उन्होंने किया। सो तुमा भी ऐसा ही एक शख्स था जो बहुत ज्यादा बहादुर था और यीशु मसीह के साथ साथ रहता था और इसके बावजूद कि वो यीशु मसीह के साथ रहता था पर वो शक भी करता है। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? जी बिल्कुल। तोमा के बारे में आज हम बात भी करेंगे। आधी स्टोरी तो आप बता चुके हैं और बहुत अच्छी स्टोरी है। और देखिए कि इसने शक किया जब यीशु मसीह जी उठे थे और ये वो शख्स था जिसने शक किया और इसने यीशु मसीह को देख के ही यकीन किया कि वो आसमान पर जिंदा उठाए गए हैं। और आज हम इस पे बात करेंगे और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। अभी वक्त है कि एक खूबसूरत टैब्लो देखें।
down, down, deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Shalima, I praise you, Jesus, deep down in my heart. I praise you, Jesus, deep down in my heart. Oh, I praise you, Jesus, deep down in my heart. I praise you, Jesus, deep down in my heart. This is what he said. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. I said, hey, oh, hey, oh. I said, hey, oh, hey, oh. I said, hey, oh, hey, oh. Deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Oh, so deep. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Oh, I said, deep, deep, down, down, deep down in my heart. I said, deep, deep, down, down, deep down in my heart. Well, I serve you, Jesus, deep down in my heart. I serve you, Jesus, deep down in my heart. Oh yeah, I serve you, Jesus, deep down in my heart. Watch out, I serve you, Jesus, deep down in my heart. I said, hey oh, hey oh. I said, hey oh, hey. I said, hey oh, hey oh. Well, deep down in my heart. Oh, hey oh, hey oh. I said, hey oh, hey oh. Now, hey oh, hey oh. Deep down in my heart. अभी आपने खूबसूरत टैबलो देखा। मेरा ईमान है कि आज के टैबलो के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया है। और जैसा कि स्टार्टिंग मैंने वर्ड्स रखी थी, ब्रदर अनिल, उस वर्ड्स के बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ी खूबसूरत वर्ड्स है, बदी को छोड़ नेकी कर। आज हमें बदी को छोड़ने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की क्रिश्चियन कम्युनिटी की जब हम उनकी पर्सनल लाइफ को देखते हैं तो मैं देखता हूँ कि जब तक बुरे कामों को छोड़ेंगे नहीं, जैसे कि लास्ट शो में भी हमने बात की थी कि हमें तौबा करने की जरूरत है। और जनाब कि जब तक हम बुरे कामों को छोड़ेंगे नहीं, हम तौबा नहीं करेंगे, हम पलटेंगे नहीं, हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो खुदा को कैसे पसंद आएंगे? अगर खुदा को पसंद आना है तो फिर सीधी राह पर चलना है, सदाकत के साथ चलना है, रास्तबाजी के साथ चलना है। और सीधी जो राह है वो खुदा यीशु मसीह के पैरवी करेंगे तो ही हम चल सकते हैं। क्योंकि पतरस के लेटर में भी लिखा हुआ मिलता है कि यीशु मसीह खुद तुम्हें एक नमूना देगा किस तरह से चलना है और हमने बदी को छोड़ना है और नेकी करना है। इवन के आप देखते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो उन्होंने जिन्होंने सलीब दिया यीशु मसीह ने उनको भी उनके लिए भी दुआ की। यीशु ने कहा कि बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात शेयर कर रहे हैं। और देखिए कि जब खुदावंद का कलाम हमारे अंदर होता है और बहुत खूबसूरत एक वर्स है, जब इंसान की रविशें खुदावंद को पसंद आती है तो वो उसके दुश्मनों को भी उसका दोस्त बना देता है। यकीनन ऐसा ही है जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू कर देंगे, खुदा का कलाम पढ़ेंगे, वर्सेस को अपने अंदर रखेंगे, वो बरकत हम निकलेगी बाहर। और देखें कि जो दुश्मन भी होते हैं खुदावंद उनको भी दोस्त बना देता है क्योंकि वो सब कुछ करने की कुव्वत और ताकत रखता है। कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को जरूर खुदावंद का कलाम सिखाया करें, उनको वर्सेस जुबानी याद करवाया करें ताकि वो जिंदगी का कोई भी स्टेप लेने लगे तो उनके माइंड में वर्स आए। और खुदावंद का खौफ, जैसा कि ब्रदर अनिल ने पहले कहा कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। जब खुदावंद का खौफ हमारे अंदर होता है तो फिर हमें हिकमत आना शुरू हो जाती है। क्या ख्याल है ब्रदर अनिल? बिल्कुल ऐसे ही है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते और आप जैसे बात कर रहे हैं कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। और लास्ट में आपने बात की कि खुदा जो है दुश्मनों को दोस्त बना देता है और मैं कहता हूँ कि खुदा हमारे साथ तो कौन हमारा मुखालिफ है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी सुने।
मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम सताइश तारिक है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है तोमा। तोमा का अरामी जुबान में मतलब जुड़वा है। शागिर्दों की 4 फरिश्तों के मुताबिक मत्ती में वो 7वें नंबर पर और मरकस और लूका में वो 8वें नंबर पर तहरीर किया गया है। ताहम यसु के जी उठने के बाद अमाल की फहरिस्त में उसे 6ठे नंबर पर जगह दी गई। तोमा की शख्सियत में उतार चढ़ाव का अंसर साफ नजर आता है। वो कभी बुलंदी पर तो कभी पस्ती में नजर आता है। बाज़ उल्मा का ख्याल है कि उसकी सेहत अच्छी ना थी, मगर अपनी तमाम तरहामियों के बावजूद वो दिलेर और वफादार शख्स था। खुदावंद यसु की मकबूलियत के साथ साथ उसकी मुखालफत में भी इजाफा हो रहा था। अपनी हिदमत के आखिरी दिनों में यहूदिया में आना खतरे से हाली ना था, लेकिन उसे ज़रूर यहूदिया में आना था ताकि लाजर को जिंदा करे। इस मौके पर सारे शागिर्द तो परेशान थे, लेकिन तोमा ने हिम्मत से काम लिया और कहा, आओ हम भी चले ताकि उसके साथ मरे। सो प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहती हूँ। यसु के झूठने पर तोमा ने शक किया और कहा, जब तक इसके हाथों में मैं मीहों के सुराख ना देख लूँ और मीहों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूँ और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। चुनाचे उसका शक दूर किया गया जब यसू तोमा समेत दोबारा शागिर्दों पर जाहिर हुआ और तोमा से कहा, बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। बाद में तोमा ने इकरार किया कि यसू ही मेरा खुदावंद और खुदा है। सो प्यारे बच्चों, सबसे बढ़कर तोमा ने बाबल में अपनी कलीसिया कायम की और फिर हिंदुस्तान और टेक्सला तक भी आए और उसे मद्रास में शहीद कर दिया गया। आमीन। सो मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी की वसीला से आप सबों ने बहुत बरकत हासिल की होगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। इस स्टोरी में आपने देखा कि किस तरह से सताइश ने एक्सप्लेन किया कि तोमा वो शख्स था जो कि हिंदुस्तान में और टेक्सला में भी आया। और ब्रदर अनिल की तरफ आते हैं। ब्रदर अनिल, यीशु मसीह के जो 12 शागिर्द थे उनमें एक तोमा भी था और आज आप उस पे बात भी कर रहे थे, और क्या शेयर करेंगे आप? बड़ी जबरदस्त स्टोरी है जी। बच्ची ने बड़े जबरदस्त तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि बच्चे किस कदर खुदा के कलाम में बढ़ रहे हैं। सो तोमा एक ऐसा रसूल था जिसको रसूल हिंद भी कहा जाता है, मतलब कि जो हिंदुस्तान में रसूल आया, इस नाम से भी उसको याद किया जाता है। सो तोमा, मैं ये समझता हूँ कि बाहर निकला, उसने बहुत ज़्यादा काम किया। इवन गो कि उसने यीशु मसीह के हाथों में उंगलियां डालकर जो है वो वेरिफिकेशन की कि क्या ये वाकई मसीह है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो तोमा की तरह का ईमान रखते हैं, और जब उनकी ज़िंदगी में मौज़ा होता है तो ही वो जानते हैं कि यीशु मसीह कुछ करने की कुदरत रखता है। और हमें ऐसा नहीं, बल्कि हमें इससे सीख मिलती है। हमने यीशु मसीह को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी और इस पर ईमान रखना है। और मुबारक है वो लोग जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। हमने यीशु मसीह को देखा नहीं, हमने सुनकर ईमान लाया और हम मुबारक लोग हैं, और हमें शक नहीं करना। जी, शक की बात आप कर रहे हो और मैं यही आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी अभी कि क्या कहेंगे आप कि तोमा ने क्या शक किया था और इस शक की बिना क्या थी, इसके पीछे राज क्या था? जी, शक जब तोमा ने किया था तो उसके पीछे देखें कि वो हर चीज की उसकी एक आदत थी कि वो हर चीज, कोई भी काम करता था उसको जो है उसकी वेरिफिकेशन करता था, उसको देखता था या उसकी तहकीक करता था, आप कह सकते हैं। सो यहाँ पर भी वो तहकीक करता हुआ नजर आता है। आप देखें कि तोमा की जिंदगी पर जब गौर करते हैं, उसने शक किया लेकिन उसके बाद उसने काम किया, वो खुदा में बढ़ता रहा, खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल देता रहा, वो खुशखबरी के पैगाम को फैलाता रहा। और मैं ये समझता हूँ एक शक ऐसा भी है जो घरों को बर्बाद कर देता है, जो घरानों को तबाह कर देता है, और हमें इस चीज को अपने अंदर से निकालना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर शक करते हैं और इससे घराने जो हैं वो तबाह हो जाते हैं। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि घराने तबाह हो जाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं जब शक करते हैं, शक जब करना शुरू करते हैं तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और लड़ाई झगड़े जब आ जाते हैं तो घर तबाह हो जाते हैं। और अगर हम तोमा को देखें तो तोमा की इसमें मोहब्बत नजर आती है जो वो यीशु मसीह से करता था, और उसने क्या किया कि उसने उस मोहब्बत का इजहार शक की सूरत में किया। वो यीशु मसीह से मिलना चाह रहा था, देखना चाह रहा था कि आया मेरा यीशु जिंदा हो गया है। तो उसने, जैसा कि ब्रदर अनिल ने पहले कहा, कि उसने अपनी उंगली को यीशु मसीह के हाथों में सुराख में डाला और उसने उस शक को दूर किया, और ये मोहब्बत हमें नजर आती है। आपको भी चाहिए कि आप खुदावंद का कलाम पढ़ा करें और इन करैक्टर्स में से सीखा करें, इनसे ईमान की मजबूती होती है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम खेलें।
अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी गेम खेली, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी बच्चे घर में वॉच कर रहे थे आपने भी इंजॉय किया होगा। और जैसा कि आपने देखा कि रोमा जो है वो विनर है और सेकंड नंबर पे फहद रहा और थर्ड पे दोनों बाकी बच्चे रहे और इनको हम सीनियर पासवान फजल की तरफ से गिफ्ट भी देंगे। आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे हैं और जैसा कि एक खास सेगमेंट जो कि लास्ट एपिसोड में भी आपने देखा कि हम आपके साथ उन बच्चों को मिलवाते हैं जो कि यहाँ आते हैं, खुदावंद का कलाम सीखते हैं और साथ ही साथ वो स्टडीज भी करते हैं और किस तरह से वो दोनों काम को सर अंजाम देते हैं, कितना टाइम वो स्टडीज करते हैं और कितना टाइम वो खुदावंद का कलाम सीखते हैं। और आइए आज भी हमारे साथ एक बच्ची है 27 तारीख और उससे जानते हैं कि वो किस तरह से स्टडीज को मैनेज करते हैं और कौन सी क्लास में है। क्या कहते हैं ब्रदर अनिल आप? जी बिल्कुल। तो जी 27, आप मुझे बताओ कि आप कैसा महसूस कर रहे हो आज इस शो में आके और क्या कहोगी आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैंने आके स्टोरी भी सुनाई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इधर आई हूँ, आके मैंने स्टोरी सुनाई है। मैं बहुत खुश हूँ। तो जब आप टीवी पे शो देखते थे और कैसा महसूस करते थे आप? मुझे बहुत अच्छा लगता था, बच्चे टैबलो करते थे, स्टोरी सुनाते थे और मेरा भी शौक था कि मैं इधर आऊँ, तो मेरा शौक पूरा हो गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी, तो ब्रदर अनिल आप कुछ पूछना चाहेंगे इसकी स्टडीज के बारे में? कौन सी क्लास में है? जी 27 आप बताएं आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ। स्कूल में? ये मैं 12 पत्थर स्कूल में आप पढ़ते हैं जी। तो स्टडी कैसी जा रही है आपकी? कैसे आप मैनेज करते हैं? मतलब आप संडे स्कूल भी डेली आते हैं शाम को जी और ट्यूशन भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, कैसे आप मैनेज करते हैं? हम लोग मैनेज करते हैं। जब हम लोग 1:15 बजे स्कूल से आते हैं, फिर आके हम लोगों ने खाना खाना होता है, फिर आके हम लोग पढ़ते हैं 2-2.5 घंटे, फिर हम लोग 3 बजे ट्यूशन जाते हैं और फिर उधर से 5 बजे आते हैं, फिर 6 बजे हम संडे स्कूल आ जाते हैं। 6 बजे तो इस तरह मैनेज कर लेते हैं। मतलब बहुत सारे आप देखते हैं कि बच्चे जो है वो गलियों में घूमते हैं जी। और संडे स्कूल में नहीं जाते। सो जितने बच्चे आपको इस वक्त देख रहे हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ, अगर वो स्कूल नहीं जाते तो वो इधर 6 बजे संडे स्कूल आए, वो वर्सेस सीखें, खुदा का कलाम सीखें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वर्सेस सीखें, खुदा का कलाम सीखें। जितने बच्चे सियालकोट में आप गिरदोनवा में देख रहे हैं, आप जरूर आइजिक टीवी के संडे स्कूल हमारा कल हमारे बच्चे प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। और आप भी ये बच्चे जितने मुल्क पाकिस्तान में बच्चे हैं, हम सबको जो है वो मौका देते हैं कि आप जितने सीखना चाहते हैं आप आए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। सो जितने बच्चे हम सबको दावत देते हैं कि आप जरूर आए। जी बिल्कुल। और 27 और कुछ कहना चाहोगी आप? मैं सीनियर पास्टर में फजल की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये चैनल चलाया, उन्होंने कोने कोने में खुदा का कलाम पहुँचाया। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बच्चों का संडे स्कूल खोला। जी बिल्कुल, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और पास्टर फजल हमेशा यंगस्टर को और इसी तरह से हर एक शख्स को उनकी कोशिश होती है कि प्रमोट किया जाए और खुदावंद आप सबको भी बड़ी बरकत दे। जैसा कि ब्रदर अनिल ने पहले कहा कि आप सबको दावत दी जाती है कि आप भी जरूर इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। और 27 थैंक यू सो मच आपका, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आप जरूर उन बच्चों को भी सिखाने वाली हो। जैसा कि आज आपने स्टोरी भी सुनाई, बहुत अच्छी स्टोरी आपने एक्सप्लेन की। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। जैसा कि अभी आपने देखा और 27 की गुफ्तगू के वसीला से आपने जाना कि किस तरह से बच्चे एक्साइटेड होते हैं, बच्चे ये चाहते हैं कि हम भी इस शो का हिस्सा बने। और उसने मुझे पर्सनली भी ये कहा कि टीचर मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं इस शो का हिस्सा बनूं, लेकिन उसको ये था कि शायद ये प्रोग्राम जो है लाहौर में होता है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ ये सियालकोट में क्रिश्चियन टाउन में शूट किया जाता है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अभी वक्त है कि हम बच्चों से ज़बूर 100 का कंपटीशन करवाएं और जानें जिसका तलफ़ुज़ अच्छा होगा वो होगा आज का विनर। ज़बूर 100। ऐ अहले ज़मीन सब खुदावंद के हज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हज़ूर हाजिर हो।
जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए इसके फाटकों में और हमद करते हुए इसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। ज़बूर 100 ऐ अहले ज़मीन सब खुदावन के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुज़ूर हाजिर। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाहों की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक करो, क्योंकि खुदावन भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। ज़बूर 100 ऐ अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुज़ूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाहों की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसके बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसी के नाम को मुबारक हो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसी की वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। अभी आपने देखा कि बच्चों ने ज़बूर 100 को जुबानी सुनाया। और ब्रदर अनिल क्या कहते हैं, आप कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड? जी, आज जैसे कि आपने ज़बूर 100 सुना और तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से फर्स्ट पे जो है वो रोमा है, सेकंड पे जो है वो जोशुआ और थर्ड पे जो है वो फ़हद है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि बच्चे खुदा कलाम सीख रहे हैं जी, और हम इनको सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट भी देंगे। आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ और उनसे जानते हैं कि आज लास्ट पर आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। तो जी, जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे IGTV पर वॉच कर रहे हैं, जहां जहां मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूं कि जैसे आज हम तोमा की स्टोरी पर बात कर रहे थे और हमने इस वर्स पर भी बात की कि बदी को छोड़ और नेकी कर, हमें बदी को छोड़ना और नेकी करना है। और तोमा की स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमने यीशु मसीह की मनादी को फैलाना है, हमने खुशखबरी के पैगाम को फैलाना है। देखें कि वो टेक्सला तक, हिंद तक वो आया और आकर तोमा रसूल ने बहुत जो है वो खिदमत का काम किया। आप जितने देख रहे हैं, आप भी ये इनिशिएटिव लें। आप खुदा यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, आप यीशु मसीह के पैरोकार हैं। जहाँ पर यीशु ने ये कहा कि जाओ जाकर पूरी दुनिया में इंजील की मनादी कर, वहां पर किसी पास्टर का, किसी बिशप का, किसी डीकन का, किसी एल्डर का नाम नहीं लिखा हुआ। वहां पर लिखा हुआ है कि आप सब जो मसीह की निजात का तजुर्बा हासिल कर चुके हैं, वो जो मसीह पर ईमान रखते हैं, उसके फॉलोअर्स हैं और ये समझते हैं कि हमेशा की जिंदगी में हमने कैसे जाना है। आपने इब्लीस की लगाई हुई आग में से लोगों को निकालना है। और जैसे तोमा रसूल जो है वो कितना लंबा सफर करके तो यहाँ पर टेक्सला तक पहुंचा और खुदा यीशु मसीह की मनादी करता रहा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जितने मनादी करते हैं, आप खुशखबरी के पैगाम को फैलाते हैं, मेरी दुआएं, IGTV की दुआएं आपके साथ हैं और खुदा आपको पूरी दुनिया में कसरत से इस्तेमाल करे। और जो सिर्फ निजात का तजुर्बा रखते हैं, उनके लिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी खुद तो बचें, लेकिन आप दूसरों के लिए भी जो है वो बाइसे बरकत हो, उनको कलाम के वसीला से बचाएं, क्योंकि हमने दूसरों के साथ मोहब्बत रखनी है। मोहब्बत यही है कि हम उनको हमेशा की जिंदगी तक लेकर जाएं। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, तोमा के अंदर खुदा की मोहब्बत थी, मसीह की मोहब्बत थी, जो उसको टेक्सला तक खींच कर ले आई लोगों को बचाने के लिए। सो आपने भी मोहब्बत रखनी है। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच आपका, आपने बहुत अच्छा मैसेज शेयर किया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ व्हाट्सएप मैसेज शामिल करें। कमल यूसुफ, उन्होंने लिखा है कि मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, फ्रॉम लाहौर से। महनाज अशरफ साहिवाल से उन्होंने लिखा है कि आपका शो बहुत अच्छा होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं भी संडे स्कूल टीचर हूँ। थैंक यू सो मच सिस्टर। शहरियार हमीद फ्रॉम कराची, उन्होंने लिखा है नाइस टीवी शो, थैंक यू सो मच। और साइमन खान फ्रॉम लाहौर, उन्होंने लिखा आई लाइक योर प्रोग्राम, थैंक यू सो मच ब्रदर। सोमन शेरगिल, उन्होंने लिखा फ्रॉम साहिवाल से, उन्होंने लिखा है किड्स शो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है और मैं कोई भी एपिसोड मिस नहीं करता। आप बहुत
अच्छा बच्चों में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा बच्चों को सिखाते हैं। गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच। अरीन फ्रॉम रावलपिंडी उन्होंने लिखा है आपका किड्स शो बहुत अच्छा होता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। थैंक यू सो मच। और मारिया मुश्ताक फ्रॉम ओकारा उन्होंने लिखा है कि मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और मेरी विश है कि मेरा नाम आप अपने शो में शामिल करें। थैंक यू सो मच। उन्होंने लिखा है गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर। गॉड ब्लेस यू टू। और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आप सीनियर पास्टर फजल और आइजिक टीवी की टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें और हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करें और अंजील का कलाम आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी फैलाएं, खुदावंद का कलाम पढ़ें और बरकत को हासिल करें। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशिर को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आइजिक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।